बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है, जैसे कि मैं आपको आलू दिखा रही हूँ, इस रेसिपी के लिए आलू होना बहुत ज़रूरी है। आलू की बहुत सी रेसिपी होती है, बहुत सिंपल सी सादा सी रेसिपी है। आप चाय के साथ या बच्चों के लंच बॉक्स के साथ बनाकर आप इसको दे सकते हैं। बहुत हल्की फुल्की सी है, इसके लिए बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। नमक लिया है मैंने, ये अपनी ज़रूरत के लिहाज से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। और 1 चम्मच लाल मिर्च है और सूखा धनिया, ज़्यादा मैंने इसको पीसा नहीं, मोटा मोटा ही है। और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, ये भी थोड़ी क्वांटिटी में डलता है। और ये मैंने फ्रेश वाला धनिया 1 चम्मच लिया है और 3 चम्मच बेसन है और 2 नॉर्मल साइज़ के आलू, एक बड़ा एक छोटा। और अगला स्टेप दिखाती हूँ, लेकिन आलू की जो पीस हैं वो आपको जिस साइज़ में पसंद हो, जिस शक्ल में पसंद हो आप कर सकते हैं। अगले स्टेप में आलू के पीस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ आलू को छीलने के बाद। अब मैंने आलू छील लिए हैं, मैं अब इनकी कटिंग कर रही हूँ। आपको जिस तरह की शेप चाहिए वैसे काट सकते हैं। मैं लेंथ वाइज काटूंगी, इस तरह की, पर इस साइज के होंगे। सारे मैं इस तरह काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आलू की सबकी कटिंग कर ली है और मैं इसको साथ के साथ पानी में डाल दूंगी। इस तरह पानी से इसको निकाल के और छन्नी टाइप बर्तन में रख दूंगी ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ मैं। इस तरह मैंने पानी से निकाल लिया और इस तरह मैंने कुछ टाइम के लिए, ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। अब मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। अब मसाले में मिक्स करने लगी, ये आलू डालती और मैंने ये जो मसाले आपको दिखाए थे वो सब मिक्स कर दी सारे। और ये मैंने बेसन जो आपको बताया था वो सब मिक्स कर दिया। अब मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने सारा मिक्स कर दिया, आपको दिखा दिया। अब मैं फ्राई करने लगी हूँ, आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। ये जो हल्दी मैंने फ्रेश वाली पीसी है और मैंने ये थोड़ी सी हल्दी ली, छोटा पीस, उसको पीस के अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, क्योंकि हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। अब मैंने हल्दी भी मिक्स कर दी, अब बहुत प्यारा इसका कलर हो गया। अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। अगला स्टेप दिखाती हूँ आपको। अब ऑयल चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। थोड़ा सा इसका बेसन जो है उसका थोड़ा सा पीस डाल के देखते हैं। अभी हो गया है, थोड़ा सा और तेज हो तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, ऐसे से करके आप डाल दें। इसमें मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। अगला स्टेप, पहले स्टेप में मैंने डाले हैं, 2 स्टेप में बनेंगे, ताकि कम डालें ताकि ये आसानी से और अच्छे क्रिस्पी बन जाएं। ज़्यादा नहीं डालें। और जैसे ही मुकम्मल होती है मैं आपको दिखाती हूँ। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, मैं निकालने लगी। देखें कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के, अच्छे तरीके से इसका ऑयल हमने निकालना है। इसी तरीके से हम सेकंड वाले डाल देंगे। सारे डाल के आपको दिखाती हूँ। अब ये जो सेकंड वाला स्टेप था ये भी मुकम्मल हो गया। और इस रेसिपी का नाम मुझे बताइएगा। मैंने इसका नाम वैसे जो है पकौड़ा स्टिक रखा है। अगर आपको कोई नाम पसंद हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या नाम होना चाहिए। अब मैं अगला स्टेप इसके बाद आपको दिखाती हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी है पकौड़ा स्टिक, वो रेडी हो गई है माशाल्लाह। बहुत मज़े की और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। और आपने इसका क्या नाम रखा ये भी मुझे बताइएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।